स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आज भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान ने आपके लिए एक इंदौर के म्यूज़ियम का ब्लॉग बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और यदि आपको पसंद आए तो आप भीम न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ये है इंदौर के होलकर साम्राज्य का एक म्यूज़ियम जिसको कि सरकार द्वारा संचालित किया गया है। म्यूजियम में घुसते ही सबसे पहले आपको ये गेट नज़र आएगा, खूबसूरत गेट। इसके बाद फिर ये भित्ति चित्र हैं जो सेनापति सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय तृतीय इस तरीके से थे। इस राजवंश पर अहिल्याबाई के द्वारा महारानी अहिल्याबाई के द्वारा शासन किया गया था। अहिल्याबाई जो राजमाता थी वे अपने नेक स्वभाव और महिलाओं के प्रति समर्पित थी। यही कारण है कि उनके द्वारा यूनिवर्सिटी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी बनाई गई है। आप ये देख रहे हैं, ये हॉल है। इसमें ये जो पिलर देख रहे हैं, ये पिलर इटालियन मार्बल के एक पीस के बने हुए हैं और इसकी विशेषता ये है कि इन पिलरों के अंदर भी लाइट लगी हुई है। ये महल पूरा पाश्चात्य शैली से बनाया है। ये देखिए ऊपर जो रूफ है इस पर नक्काशी की, ये सोने की नक्काशी है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। शानदार बनावट है। और आप ये देखिए कि ये महल आज भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। अमूमन ऐसा कम होता है कि जब सरकार द्वारा किसी ऐसी विरासत का रख रखाव हो और वो इतने सही तरीके से मेंटेन की जा सके। देखिए आप, ये छत पर किस तरीके से कलाकारी की गई है। इसमें आज भी सोने के पानी से जड़ा गया है। आप ये देखिए, शानदार, जगह जगह लाइटिंग की व्यवस्था है। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये महाराज का सिटिंग रूम था। इसमें बैठ के वे अपने दरबारियों से मंत्रणा किया करते थे। बताते चलें कि होलकर वंश अंग्रेज़ों के लगभग समझौते से ही चला था। आप ये देखिए, ये इनका सिटिंग रूम है, सोफ़े हैं, पूर्व जैसी स्थिति में रखे हुए हैं। ये ऊपर फानूस है। ये देखिए, जो रूफ़ है इस पर इटालियन पद्धति से ब्रिटिश शासन काल में जो एंजल्स की फ़ोटो हुआ करती थी वे उकेरी गई हैं। बताते चलें कि महारानी अहिल्याबाई के पश्चात लगभग 17 वंशज यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। एक बार को तो इस कलाकृतियों को देखते हुए नैना ठहर से जाते हैं। देखिए आप, किस तरीके से रंगीन मार्बल पर फूल पत्तियों को उकेरा गया है। ये भी एक कक्ष है। यथा स्थिति जैसे पहले था वैसे ही संजो कर रखा गया है। आप ये जो देख रहे हैं, ये भी एक सिटिंग रूम है और इनकी दीवारों पे देखिए आप, कितनी शानदार गोल्ड प्लेटेड कलाकृति उकेरी गई है। देखिए आप, ये एक दरबार हॉल है। सामने जो आप चेयर देख रहे हैं इस पर महाराजा धीराज विराजते थे और उनके साथ में जो कुर्सियां हैं उस पर उनके सरदारी बैठते थे। क्या नज़ारा रहा होगा उस समय का।
पता चला कि ये सब चीज़ें उस समय के राजा महाराजाओं की विलासिता को दर्शाती हैं। कैसे वो लोग रहते होंगे, कैसे उनका जीवन शैली रहन सहन रहा होगा। खैर, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम आपके लिए लाए हैं ये। जो लोग इंदौर कभी पहले नहीं गए हैं, यदि वे जाएं तो इस महल को देखें, और नहीं तो हम आपके लिए ये सीधे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भीम न्यूज़ एक सोशल मीडिया चैनल है, लेकिन कभी कभी है ना जागरूकता करने के लिए भी भोपाल लॉगिंग करनी पड़ती है। के ये देखिए, रियासतकालीन पदक हैं। देखिए, ये इनके मेडल हैं जो वजीरों को या इनके सरदारों को समय समय पर उनकी योग्यता वीरता के लिए दिए जाते सेना में जो कार्यरत वजीर, प्रधान, सेनापति हुआ करते थे, उनको उनकी कार्य अनुरूप, उनकी वीरता के अनुरूप होलकर वंश के राजा महाराजा उनको ये प्रदान करते थे। क्योंकि बताते चल रहे हैं कि भोपाल रियासत मुग़लों की रही है, लेकिन इनमें मुग़ल कालीन रियासत के पदक भी भोपाल इंदौर म्यूज़ियम में आपको दिखाए जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर एक झूमर लटक रहा है, और ये कौंसिल रूम है। इसमें महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा किया करते थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम आपको इस हॉल की सुंदरता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी ये जो आप गोल्डन कलर की नक्काशी देख रहे हैं, ये गोल्ड प्लेटेड है। कौंसिल रूम है ये। इसमें एक बीच में अंडाकार चेयर है, टेबल है, उसके साथ चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। देखिए आप, ये एक डाइनिंग हॉल है। इसमें एट ए टाइम महाराज के जो गेस्ट हुआ करते थे, चाहे वो पारिवारिक हों, सरदारी हों या विदेशी गेस्ट हों, ये उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था होती थी। एक चीज़ और बताएं कि होलकर वंश में महारानी अहिल्याबाई से पहले महिलाओं के लिए अलग खाने की व्यवस्था थी। महिलाएं पुरुषों के साथ बैठ कर खाना नहीं खाती थी। ये जो महल है 3 मंजिला बना हुआ है। पुराने के राजा महाराजाओं के शौक भी बड़े न्यारे हुआ करते थे। ये जो आप टाइगर की मम्मी देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि ये उस समय के किसी युवराज के द्वारा इस टाइगर का शिकार किया गया था। हम पशु हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन चूंकि ये चीज़ जो हमारे सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वाइट मार्बल है, लेकिन वाइट के साथ ये कुछ मिश्रित काले रंग की छींटदार मार्बल है। कितनी शानदार प्रतिमा है। ये जो आप दीवार पर साइन देख रहे हैं, ये होलकर वंश का राज चिन्ह था, जो कि उस समय प्रचलित था। एक बार फिर देखिए आप, ये दीवारों पर नक्काशी कितनी बेहतरीन तरीके से की गई है। ये दीवारों पर पहले तो मार्बल जड़ा हुआ है, उसके बाद ये नक्काशी की गई। ये है बिलियर्ड रूम।
शायद आपको पता ही होगा कि बड़े लोगों के शौक़ भी बड़े हुआ करते थे। यहाँ ये बिलियर्ड खेलते थे। आज भी बिलियर्ड एक ऐसा गेम है जिसे रिचेस्ट लोग ही खेलते हैं। ये देखिए, शासक या राजाओं बिना हथियार के ये कैसे हो सकता है? ये देखिए इनके हथियार, ढाल और तलवार सैनिकों की प्रमुख हथियार। ये देखिए मुग़ल काली तलवारें। ये बर्छी हैं, भाले हैं, तलवार हैं, गोखरू हैं। ये गोखरू मुख्य रूप से ज़मीन के अंदर बिछा दिए जाते थे और उसके ऊपर घास या रेत से ढक दिया जाता था। बड़ी संख्या में जब ये ज़मीन पर बिछे होते थे तो दुश्मन की पैदल सेना जब आती थी तो उनको दिखाई नहीं देते थे और उनके पैरों में गड़ जाते थे। ये गुप्ती हैं। गुप्ती का मतलब होता है गुप्त हथियार। ये छतरी की रॉड में, सिंपल स्टिक में, कहीं भी अंदर छुपा के रखी जाती है। ये एक तरह से छोटी तलवार होती है जिसका कि साइज़ लंबा होता है लेकिन चौड़ाई बहुत कम होती है। अमूमन आदमी इसको देख के ये बता नहीं सकता कि ये गुप्ती है। टोपीदार बंदूक होलकर राजवंश की सेना का हिस्सा। अब ये देखिए, आपने ये पेन पिस्तौल, अभी तो खैर मॉडर्नाइज जो है इसमें आविष्कार हो गया है, लेकिन किसी ज़माने में ये पेन पिस्तौल भी चला करती थी। ऐसा लगता था कि पेन जेब में रखा हुआ है, लेकिन दुश्मन पर प्रहार करने में ये दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती थी। ये देखिए आप, रिवॉल्वर हैं। ये कटारें हैं, अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। हसिया है, जमधार है। ये देखिए आप, ये अलग अलग तरह के छुरे हैं। राजपूती तलवारों का कलेक्शन। अभी देख रहे हैं ये गोली बनाने का सांचा है। इस सांचे के अंदर रांगा पिघलाकर इस सांचे में डाल दिया जाता था और इसको दबा के ठंडा होने पर गोली बनती थी। ये गोली का सांचा है, आप देखिए, ये गोली का सांचा है। और ये तोड़ेदार बंदूक हैं जिनको हम टोपीदार बंदूक कहते हैं। दरअसल इनका ऑपरेशन का तरीका ही ये होता है कि इसमें आगे से बारूद भरा जाता है, उसके बाद गोली या छर्रे भरे जाते हैं, फिर इसको पीछे से दागा जाता है। चूँकि ये लंबी होती है तो इसकी मार भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। सांची के स्तूप का प्रतीक इंदौर के संग्रहालय में घुसते ही आपको देखने को मिलेगा। चूँकि सांची मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है, यहाँ भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, उनके अस्थि यहाँ रखी हुई हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की ये तलवारें हैं जो कि इंदौर के म्यूज़ियम में रखी हैं।
ये मराठा तलवारें हैं, इंदौर म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं। ये संगीन है जो कि बंदूकों के ऊपर नाल से ऊपर लगाई जाती है। पहले हमारे पुलिस के जो जवान थे उनकी जो बंदूकें होती थी 303, उसके आगे आपने संगीन ज़रूर देखी होगी। पुरातन काल में आदिवासी द्वारा तीर और कमान के शस्त्र यूज़ किए जाते थे और ये पाषाण काल में कुल्हाड़ी है जो कि लकड़ी के डंडे में पत्थर को यूज़ करके बनाई गई है। राइफ़ल हैं, राइफ़ल पुराने ज़माने में भी देखिए राइफ़ल चलती थी, कारतूस लोड करके ट्रिगर दबा के फायर होता था। ये राइफ़ल सेना में काम आती थी। बंदूक, एक बार फिर ये टोपीदार बंदूक किसी समय में होलकर राजवंश की सेना में उपयोग में लाई जाती थी। देखिए माँ बेटे की तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर कला पिस्तौल है। इंदौर के म्यूजियम से आज ये भीम न्यूज़ का ब्लॉग है जो आपके लिए हमने तैयार किया है। पेशवा बाजीराव प्रथम का ये मॉन्यूमेंट है जो कि इंदौर के म्यूजियम में सुशोभित है। आप ये जो कक्ष देख रहे हैं ये महिलाओं के लिए कक्ष है। इसमें महिलाएं जो रानियां थी वो नहाती धोती थी, श्रृंगार करती थी। ये सामने आदम का शीशा है, इसके साइड में ही बाथरूम है, महिला बाथरूम है जो कि अभी उधर जाने की इजाज़त नहीं है, बंद किया हुआ है। बताते चला कि पहले भी होलकर वंश या मराठा वंश पुरुष प्रधान समाज रहा है। महिलाओं को साथ बैठ कर खाना खाने की अनुमति नहीं थी। आप ये देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान का ब्लॉग। यदि पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।